गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज का अपना टॉपिक है एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो बेटा, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शंस आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। कि जानवरों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, एक समय के बाद वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को अपन कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। बुजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो। बुजो को डायनासोर की याद आ गई जो बहुत समय पहले विलुप्त हो गए थे। वो अर्थ के टेम्परेचर की वजह से, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होता गया तो डायनासोर गायब होते गए। तो अपन कह सकते हैं जो डायनासोर हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन दियर नेचुरल हैबिटेट। कुछ जानवर आज भी ऐसे हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अपन उनकी नेचुरल हैबिटेट, उनकी क्लाइमेट कंडीशन, उनके वातावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। एक समय के बाद में वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगे और एंडेंजर्ड की कंडीशन में आ जाएंगे। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेचुरल पार्क्स। जितने भी जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए स्ट्रिक्टली रूल बनाए गए हैं। वो रूल कौन से हैं? जैसे कि कौन से किस एक्टिविटीज़ में वो रूल बनाए गए हैं? जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ऑफ कलेक्शन ऑफ फायरवुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्राज आर नॉट अलाउड। कि नेशनल पार्क में एनिमल्स को कैप्चर करना, उनको मारना, उनकी तस्करी करना मतलब बाइंग सेलिंग करना, ग्रेजिंग मतलब जो जानवर हो उनको चराना, और जो मेडिसिनल प्लांट हैं इनको अपन इकट्ठा करते हैं, ये वहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं, कुछ रूल बनाए गए हैं। अगर इन रूल को तोड़ेंगे तो इसके लिए सरकार आपको दंड देगी। माधव जी पहली पूछती है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शंस? क्या बड़े जानवर ही विलुप्त हो रहे हैं? माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। जो छोटे साइज के एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, उनको ज़्यादा खतरा है किससे? बड़े जानवरों के विलुप्त होने से। एट टाइम वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बैट्स एंड ऑल्स। एक समय ऐसा था जब अपन सांपों को मारते थे, मेंढक को मारते थे, छिपकलियों को मारते थे, without realizing their importance in the ecosystem. By killing them we are harming ourselves. हम जब जानवरों को मारते हैं तो अपन उनको ही हार्म नहीं करते बल्कि खुद को भी नुकसान होता है। They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. ये साइज में छोटे जरूर होंगे लेकिन इनका इकोसिस्टम, वातावरण में जो रोल है उसको अपन अनदेखा नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेव्स। ये फूड चेन के लिए इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे जो इंसेक्ट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको मेंढक खाते हैं, मेंढक को स्नेक खाता है, स्नेक को पक्षी खाते हैं। ऐसे एक फूड चेन, एक भोजन श्रृंखला पूरी इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. जो इकोसिस्टम है, जो वातावरण है, वो प्लांट्स, पेड़ पौधे, जानवरों और छोटे जो इंसेक्ट हैं, छोटे जानवर हैं, जो छोटे साइज के जानवर हैं, उनसे बनता है। उसके अलावा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे क्लाइमेट कंडीशन, सोइल, रिवर डेल्टास, इन सब से जो वातावरण बनता है उसको अपन कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो आज अपन ने पढ़े एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। अगर
एनिमल्स को अपन ऐसे ही हार्म करते गए तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय के बाद वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगे, अपने को दिखने बंद हो जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को अपन कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। जो स्मॉल साइज के जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी वातावरण में, अपने इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। वो एक फूड चेन बनाते हैं, फूड वेव बनाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए भी और अपने इकोसिस्टम के लिए भी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रेड डाटा बुक। थैंक यू वेरी मच।